हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों की अजीम कुर्बानी योम आशूर आज मनाया जाएगा। शुहदाए करबला को खिराज अकीदत के लिए मुल्क भर में जुलूसों और मजालिस का अहतमाम होगा। मातमी जुलूसों और मजालिस शाम गरीबा के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। 70 से ज़ायद अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस आज भी जुज़वी बंद। डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। शहर शहर मजालिस भी बर्पा की गईं। लाहौर में शबीए जुल्जना का मरकज़ी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से गुजरा। कराची में मरकज़ी जुलूस नश्तर पाक से बरामद और हुसैनिया ईरानिया खारा दर में ख़त्म हुआ। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असनाशरी पर ख़त्म हुआ। पिशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से गुजर कर मंजिल पर पहुँचे। करबला के प्रयासों की याद में मुल्क भर में सबीलें लगाई गईं। लंगर और न्याज की भी तकसीम। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के छोटे बड़े जुलूसों और मजालिस का इनाकात किया गया। सखर शहर में 500 साला कदीमी नौढाला ताज़िये का मरकज़ी जुलूस बरामद। जुलूस में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से भी आज़ादारान पहुँचे। हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगढ़, नवाबशाह और दीगर शहरों में भी जुलूस और मजालिस हुई। योम आशूर हक व बातिल के लाजवाल मार्के की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बातिल की अताअत से इनकार किया और ताकतवर के सामने सीना सपर हो गए। अहले बैत और जानिसार साथियों ने जुल्म व इस्तबदाद पर कारबंद कुव्वतों को ललकारा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमाम हुसैन की शहादत ने हक की ताकतों को बातिल कुव्वतों के सामने सर ना झुकाने का दरस दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, वाक़या करबला हक व बातिल के दरमियान अजीम मार्का था। शुहदाए करबला की याद में इराक और ईरान में भी मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इराक में बड़ी तादाद में अज़ादार रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे और सलाम पेश किया। तेहरान की सड़कों पर मातमी जुलूस में हज़ारों अज़ादार शरीक। पाक फ़ौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर के ओहदे से तब्दील। कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हुसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया पाक फ़ौज के मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। ISPR के मुताबिक सेहत की देखभाल से मुताल्लिक उमूर बिलखुसूस पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर तबादला ख्याल। बिल गेट्स की पोलियो मुहिम की मुनासिब रसाई और कवरेज को यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़। आर्मी चीफ ने बिल गेट्स और उनकी फाउंडेशन की इस नेक मकसद के लिए कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने बिल गेट्स को पोलियो से पाकिस्तान के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। फ़ौजी शोहदा से मुताल्लिक मनफी मुहिम। मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के नुमाइंदे शामिल। वज़ारत दाखिला ने तोसी शुदा मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल DG FIA मोहम्मद जाफ़र टीम के सरबरा। डायरेक्टर FIA वक़ारुद्दीन, एडिशनल डायरेक्टर अयाज खान और असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान हैदर शामिल। टीम ने सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मामले की तह तक जाकर मनफी प्रोपोगेंडा के सब किरदारों को बेनकाब करने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, तोशा खाना रेफरेंस दायर होने की देर है, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान ने करोड़ों का फ़ायदा उठाया, आसास से छुपाए। PTI ने एडवेंचर की कोशिश पर 25 मई से ज़्यादा बुरा हाल होगा। राना सनाउल्लाह की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के घर जाकर ताज़ियत। कहा, पाक फ़ौज के शोहदा इंसानियत की खिदमत और फ़र्ज़ की बजाआवरी की अजीम मिसाल हैं। सोशल मीडिया पर शोहदा के मुतालिक मनफी ट्रेंड्स चलाने वालों की निशानदही हो गई। PTI का सरबराह कौम को गुमराह कर रहा है।
इस्लामाबाद न रावलपिंडी। पीटीआई का 13 अगस्त का लाहौर में जलसे का फैसला। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में जलसे का फैसला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में हुआ। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड की बजाय रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में पावर शो करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। दूसरी जानिब टीएलपी का 13 अगस्त को लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक नज़रिया पाकिस्तान मार्च का ऐलान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद पर कॉन्फ्रेंस होगी। बल्दियाती कानून में तरमीम। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में इख्तलाफात बढ़ने लगे। सिंध असम्बली की कमेटी बल्दियाती कानून में तरमीम का मुसविदा ताहाल तैयार न कर सकी। एमक्यूएम का बल्दियाती काउंसलर्स को इख्तियारात न मिलने पर इंतहाई इकदाम उठाने का फैसला। सिंध में हल्का बंदियों के मामले पर वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने का मुतालबा। राबता कमेटी ने कहा, अदालती फैसले के खिलाफ हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन के बजाय सिंध हुकूमत ने की। सिंध में भारी मिकदार में गंदम एक बार फिर चूहे खा गए। सरकारी गोदामों से 1 अरब 66 करोड़ रुपए की गंदम गायब। महकमा खुराक के 17 अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी। सिंध के 11 अजला के सरकारी गोदामों से गंदम की 2,63,000 बोरियां गायब हुई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशें। हैदराबाद में बारिश के बायस गली महलों में पानी जमा। सांगड़ और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। नशेबी इलाकों के मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। कराची समेत सिंध में बारिशों का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। दूसरी जानिब जेहलुम में छोटा डैम टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम के शहर मियां चन्नू में खुशी की लहर। मिठाई तकसीम की गई। मुल्क का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के अहले खाना खुशी से निहाल। वालिद ने कहा, बेटे की जीत के लिए सारी रात दुआएं की। वालिदा बोली, बेटा आइंदा भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेगा। भाई ने कहा, वो भी ट्रेनिंग कर रहा है, मुकाबले में हिस्सा लेगा। हुकूमत गाँव में ग्राउंड बनाए ताकि प्रैक्टिस कर सके। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात की कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम का जज्बा और मेहनत नौजवानों के लिए सबक आमूज है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वज़ीर आला परवेज़ इलाही की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा, कौम को अरशद नदीम पर फ़ख्र है। हज़रत अली बिन उस्मान हजबेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अर्के गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया। फूलों की चादर चढ़ाई। असलम इकबाल, समसाम बुखारी, अम्मार यासिर, एडिटर इन चीफ रोज़नामा 92 न्यूज़ मोहम्मद हैदर अमीन, ग्रुप एडवाइज़र 92 न्यूज़ मोहम्मद असलम तरीन की भी शिरकत। तकरीब में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह के उर्स का आखिरी मरहला। आखिरी रोज़ बहिश्ती दरवाज़े की कफल कुशाई की रस्म अदा कर दी गई। बहिश्ती दरवाज़ा खुलने पर शानदार आतिशबाजी हुई। बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की फैमिली समेत दरबार बाबा फरीद पर हाज़िरी। साबिक वज़ीर आला मंजूर वट्टू ने भी दरबार पर हाज़िरी दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 1.5% इजाफा। अमरीकी WTI खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में 1.66 डॉलर का इजाफा। कीमत $90.63 हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में 1.67 डॉलर का इजाफा। कीमत बढ़कर $96.50 हो गई। मरी में 8,000 से ज़ायद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। मकामी कारोबारी बरादरी का पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। आज GPO चौक में धरने का ऐलान।